सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के। जाति गणना और आर्थिक सर्वेक्षण पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी को करना है, तो राज्य पार्टी ने समस्तीपुर के लिए मुझको ये संदेश दिया कि आप इस काम को यहाँ करें समस्तीपुर में, और उसी कड़ी में आज आप साथियों को हमने बुलाया है और आप लोग के बीच पार्टी की बात रखने के लिए मैं अधिकृत हुआ हूँ कि बिहार सरकार ने जाति गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया था, विधानसभा से के दोनों सदनों से पास कराया था और बिहार में जाति गणना का काम शुरू हो गया था। और जाति गणना और आर्थिक सर्वेक्षण का जो काम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया, उस काम को कुछ लोगों ने पर्दे के पीछे से या कहिए कि साजिश करके इस काम को लटकाना चाहा और माननीय न्यायालय में के शरण में सरकार के इस निर्णय को इस ढंग से रखा गुमराह करने के उद्देश्य से कि माननीय न्यायालय को भ्रमित किया जा सके और सरकार के इस निर्णय को रोका जा सके। लेकिन कल ही माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके सरकार के इस निर्णय को कि राज्य अपने खर्चे से अपने लोगों की गणना करेगी और उसका आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी, ये निर्णय सरकार का वैध है, सही है। यह फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने कल दिया है और ये स्वागत योग्य है और हमारी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है और जिला जनता दल यूनाइटेड भी इस फैसले के स्वागत के लिए आज आपके सामने है कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के इस कदम और निर्णय को बारीकी से देखा और माननीय न्यायालय ने भी महसूस किया कि वर्षों से जो व्यवस्था है विकास की योजनाएं चलाने का, समाज के अंदर जो वर्ग हमारे हैं, लगभग हर वर्गों में जो विकास की रोशनी है किन परिवारों तक पहुंची है और हर वर्ग में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऊपर हैं, गरीबी रेखा में रहने के कारण क्या है, आज के तारीख में उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब बातों का जब तक कोई राज्य सरकार सर्वेक्षण नहीं करा लेती है, गणना नहीं कर लेती है, तब तक उन पिछड़े हुए, अति पिछड़े हुए, दलित, महादलित, कमजोर, शोषित, वंचित वर्गों के ऐसे परिवारों का कैसे विकास हो सके, उसके लिए कोई अलग से योजना नहीं बन सकती है जब तक कि उसकी गणना न हो जाए। आज वर्गों के आधार पर अगर हम योजनाएं बनाते हैं तो उसमें भी उस वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज वंचित हैं, जो विकास की धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, जो भागीदारी मुख्य धारा में होनी चाहिए वो नहीं हो पाया है। ऐसे लोगों की पहचान इस गणना से, जाति गणना से और आर्थिक सर्वेक्षण से ही संभव है। इसको माननीय न्यायालय ने महसूस किया और इसीलिए आज बिहार की सरकार के इस निर्णय के साथ निर्णय दिया और जाति गणना पर लगी हुई रोक को हटाया, जो आज बिहार के गरीबों के हक में दिया गया फैसला है। और हमारी पार्टी महसूस करती है कि जब बिहार के गांव-गांव में, शहरों में हम गरीबों की पहचान करेंगे, वर्गों में बटे हम अपने समाज की गणना कर लेंगे, तो हम वस्तु स्थिति तक पहुंच जाएंगे कि आज पिछड़े वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विकास के धारा तक नहीं पहुंच पाए होंगे, जिनकी भागीदारी नहीं हो पाई होगी। अति पिछड़े में भी हमारे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत दलित, महादलित में भी होंगे। तो समाज के उन तमाम लोगों को, हम सामान्य वर्ग में भी बहुत सारे गरीब लोग होंगे
जिनको हम मुख्य धारा तक जो आज नहीं आ पाए होंगे, विकास की योजनाओं तक नहीं पहुंच पाए होंगे, उन तमाम लोगों को इस गणना के माध्यम से, सर्वेक्षण के माध्यम से उनकी तस्वीर लेंगे और उनको आधारित विकास की योजना जब हम बनाएंगे तभी समाज के सभी लोगों का विकास हो पाएगा और बिहार का विकास हो पाएगा। और बिहार का जब विकास होगा तभी देश का विकास होगा, क्योंकि देश बिहार से अलग हटके विकास करना चाहेगा और विकास पिछड़ा रहेगा तो देश विकास के पैमाने पर अपने को खड़ा नहीं कर पाएगा। हमारा एक पैर खराब हो जाए, एक पैर कमजोर हो जाए और पूरा शरीर मजबूत रहे तब भी हम मजबूत नहीं हो सकते हैं। इसलिए शरीर के सभी अंगों को मजबूत होना पड़ेगा, शरीर के सभी अंगों को दुरुस्त रहना पड़ेगा, तब जाके हमारा शरीर मजबूत होगा। और यही काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया कि समाज के हर वर्गों में जो कमजोर लोग हैं, जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे छूट गए हैं, हम उनका गणना और उनका सर्वेक्षण करके हम ये जान लें कि आज वो किस स्थिति में हैं और तब जाके हम उनके विकास की योजना बनाएं। और हमारी पार्टी तो मांग करती है कि ये जाति गणना बिहार में हो रही है, पूरे देश में होना चाहिए और केंद्र सरकार को पूरे देश में जाति गणना कराना चाहिए ताकि देश के सभी लोगों का वास्तविक स्थिति जाना जा सके और उनके हित में योजना बनाया जा सके और उन लोगों को भी विकास के मुख्य धारा में लाया जा सके। ये हमारी पार्टी मांग करती है, हम लोग मांग करते हैं और आप लोग से भी आग्रह करते हैं कि आज जो से ही फिर से जाति गणना शुरू हो गई है और आप तमाम लोगों को जागरूक करें कि वो अपनी स्थिति सर्वेक्षण में बताएं ताकि उनकी विकास की योजनाएं बनाई जा सके। आप देख रहे हैं कि पिछले ये जाति गणना को रोकने का जो उनका उद्देश्य था, ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा एक आदमी पर्दे के पीछे से माननीय न्यायालय में मुकदमा करते हैं और इसको लटकाने का प्रयास करते हैं और हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, जैसा कि चर्चाएं मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी सुनने। लेकिन चूंकि निर्णय हमारा सही है, सरकार की नीयत सही है, नीति सही है, इसलिए मुझको विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार के इस निर्णय को सराहा जाएगा और निर्णय सरकार के पक्ष में आएगा। ऐसा मान के हम लोग चलते हैं, ऐसा विश्वास करके न्यायालय पर चलते हैं और इस काम को आगे भी बढ़ाना है। इस मौके पर हम यह भी कहना चाहेंगे कि जहां हम जाति गणना कर रहे हैं और जाति गणना को रोकने वाले लोग भी हैं, उनके मन में इस देश से आरक्षण को समाप्त करने की भी मंशा पल है और भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है कि इस देश के गरीबों को आरक्षण मिले। और उनका तमाम तरह तरह का हथकंडा इसलिए चलता है कि जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उनको आरक्षण से वंचित किया जाए, उनका आरक्षण समाप्त किया जाए ताकि इस देश में केवल और केवल उनके जो मित्र हैं अडानी और अंबानी, इनकी मर्जी चले, इनका पूंजी चले, ये फले फूले और देश के गरीब मुख्य धारा से वंचित रहें और शोषित पीड़ित बनकर रहें और इनके मित्रों का राज हो जाए, इनके मित्र माला माल हो जाए, दुनिया की सारी संपत्ति अडानी और अंबानी के घर में रहे और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का उससे कारोबार चलता रहे। ये जो मंशा है आरक्षण समाप्त करके ऐसी व्यवस्था करने का, हमारी पार्टी उसके खिलाफ है और इस व्यवस्था को जो वो बनाना चाहते हैं हम उसके खिलाफ संघर्ष के मैदान में भी उनसे मिलेंगे। लेकिन जब तक जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता जीवित है, हम आरक्षण को समाप्त नहीं करने देंगे और हम आरक्षण के लिए मर मिटेंगे, लेकिन देश के गरीबों का आरक्षण नहीं मिटने देंगे। ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार साल में देने का वादा करके इस देश में 9 वर्ष से राज कर रहे हैं। 18 करोड़ रोजगार उनको देना था, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुझको नहीं लगता है कि 18 लाख भी वो रोजगार दे सके हैं। जब अपने से गिनना शुरू करते हैं तो कभी 75,000 को देते हैं और कभी 31,000 को नौकरी देते हैं। अगर ये जोड़ भी लिया जाए तो 18 लाख नहीं पूर रहा है। 18 करोड़ रोजगार का वादा हुआ था इस देश में नौजवानों से और नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं आप उसको हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं। आज यही देश के शासक की रणनीति बन गई है। देश का शासन चलेगा ईमानदारी से, देश का शासन चलेगा देश के लोगों को लेके कि देश का शासन चलेगा
हिंदू और मुसलमान में बांट के, और जिस दिन हिंदू और मुसलमान में हम देश को बांटेंगे, देश के लोगों की भावनाओं का हम शोषण करेंगे, तो निश्चित रूप से हम देश को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, विनाश के रास्ते पर ले जाएंगे। और उसी दिशा में आपने देखा कि कहीं भी जो सिलेंडर 1200 रुपया मिल रहा है, हिंदू को वो 600 में नहीं मिल रहा है, हिंदू को भी 1200 में मिल रहा है। आप सोचिए कि 600 का सिलेंडर 1200 में चला गया 9 साल में। आप तमाम चीज देखिए। अभी एक वो जीरा पर एक चर्चा हमने देखा कि जीरा 170 का जीरा 700 रुपये चला गया। बाजार में जितने आवश्यक वस्तु हैं उसके जो दाम बढ़ गए हैं, जो आसमान छू रहा है, हम उस पर देश के लोग चिंतन न कर सके कि महंगाई क्यों बढ़ी है, इसलिए तुरंत कोई ना कोई महीना में आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम का कोई विषय आ जाएगा। कभी माने हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप तमाम लोगों की नज़र में कहीं ना कहीं कोई बात हो जाएगी जहां हिंदू और मुसलमान दिखेगा और लोगों को बांटने का चीज दिखेगा, लेकिन महंगाई बढ़ गई ये दिखने वाला और दिखाने वाला माने कोई नहीं है। इसलिए हमको लगता है कि देश के लोगों को, हम लोगों को, सब लोगों को यह भी चिंतन करना चाहिए कि हमारा देश जा कहाँ रहा है, देश किन हाथों में है। केवल हवाबाजी से देश चलेगा, केवल झूठ और ढकोसला के नगाड़ा पीटने से देश चलेगा, कि देश गरीबों के निवाले से चलेगा, देश गरीबों के भोजन से चलेगा और गरीबों को भोजन मिलेगा, ये भी सोचना और चिंता करना है।